प्यारे दोस्तों, टेको एयर की इस फ्लाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको आसमान की सैर पे ले जाएंगे और साथ ही साथ आपको एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसी खुफिया जानकारी भी मिलेगी जो सभी एयरलाइंस कंपनी अपने ग्राहकों से छुपाती हैं। कैसे फ्लाइट में अपनी सीट चुनना या फ्लाइट में मिलने वाले खाने पर ध्यान देना न सिर्फ आपको मौत के मुंह से बचा सकता है, बल्कि आपकी यात्रा को और भी सुखद और आरामदायक बना सकता है। सस्ती फ्लाइट टिकट। हम सभी यही चाहते हैं कि अपनी अगली यात्रा के लिए हमें बढ़िया और सस्ती फ्लाइट टिकट मिले, जिसके लिए हम कई सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर टिकट सर्च करते हैं। और तो और हम दिन में कई बार टिकट सर्च करते हैं ताकि हमें सस्ती से सस्ती टिकट मिल सके। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग टिकट खरीदने के दौरान करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप दिन में जितनी बार भी टिकट सर्च करते हैं वो हमेशा पहले वाली सर्च से महंगी दिखाई देती है। आप जितनी ज़्यादा बार अपने कंप्यूटर या मोबाइल से सर्च करते चले जाएंगे, टिकट उतनी ही महंगी होती चली जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि शायद फ्लाइट की डिमांड इतनी ज़्यादा है और कई लोग उस फ्लाइट के टिकट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर बार टिकट पहले से महंगी दिखाई देती है। जी नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि आप खुद ही उस टिकट की डिमांड और प्राइस को बढ़ा रहे हैं। आप जितनी बार भी टिकट सर्च करते हैं उतनी ही बार आपके कंप्यूटर के कुकीज में वो इंफॉर्मेशन सेव होती रहती है। साथ ही साथ टिकट कंपनी को भी ये पता चल जाता है कि आपको वाकई में उस फ्लाइट टिकट की ज़रूरत है, इसलिए वो हर बार आपको सर्च रिजल्ट में प्राइस बढ़ा कर दिखाएंगे। अब सवाल आता है कि फिर कैसे सस्ते टिकट सर्च करें। टिप नंबर 1, जब भी आप किसी ट्रैवल वेबसाइट पर टिकट सर्च करें और सर्च रिजल्ट में आपको आपकी पसंद और टाइम अनुसार फ्लाइट मिल जाए, तो कोशिश करें कि आप तभी उस टिकट को खरीद लें। दिन में बार बार आप उसी फ्लाइट को सर्च ना करें। आप जितनी बार सर्च करेंगे टिकट उतनी ही महंगी होती चली जाएगी। अगर किसी कारण से आपको पहली बार में अपनी मनपसंद टिकट नहीं मिलती और आपको दोबारा सर्च करना है, तो आप अगली बार किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल फोन से सर्च करें जो कि किसी अलग वाईफाई से कनेक्ट हो। टिप नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आप जितने ज़्यादा वक्त पहले टिकट बुक करेंगे वो आपको उतनी ही सस्ती पड़ेगी, तो शायद आप गलती कर सकते हैं। कई बार आखिरी वक्त पर जब फ्लाइट की सीट खाली रह जाती है तो एयरलाइन उन सीट को सस्ता कर देती है। मैं जब भी एयर ट्रैवल करता हूं तो हमेशा सिर्फ कुछ ही घंटे पहले ही टिकट बुक करता हूं और वो टिकट हमेशा सस्ती ही पड़ती है। तो चलिए, सस्ती टिकट तो हमने खरीद ली, अब करते हैं अपनी पैकिंग। यकीनन सबकी मम्मी कहती है कि बेटा ज़रूरत का सामान रख लो ताकि सफ़र में कोई परेशानी ना हो। गर्म कपड़े रख लो, कुछ जोड़ी एक्स्ट्रा शूज़ रख लो, मोटी गर्म जैकेट रख लो, थोड़ा अचार रख लो, कुछ मिठाई भी रख लो। माँ का ऐसा प्यार खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है, लेकिन एयरलाइंस वालों को शायद इसी प्यार से जलन होती है। अगर आपका लगेज टिकट के निर्धारित वेट से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो यकीन मानिए एयरलाइंस वाले उस पर बहुत बड़ा फाइन लगाएंगे। कई बार तो एक्स्ट्रा लगेज का फाइन टिकट के ओरिजिनल प्राइस से भी 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फ़्लाइट में सिर्फ ज़रूरी और वेट लिमिट के अकॉर्डिंग ही पैकिंग करें। कभी भी ये मत सोचिएगा कि 1-2 किलो ही तो ज़्यादा है, टिकट काउंटर पर रिक्वेस्ट कर देंगे और वो मान जाएंगे। जी नहीं, या तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा या आपका सामान एयरपोर्ट पर ही निकाल कर फेंकना पड़ेगा, और यकीनन आप दोनों में से कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। टिकट तो हमने खरीद ही लिया है, आराम से 1 घंटा पहले एयरपोर्ट चलेंगे। जी नहीं, आमतौर पर किसी भी एयरपोर्ट से एक वक्त में कई सारी फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं, जिस कारण से लगेज चेक इन और सिक्योरिटी गेट पर कई बार काफ़ी भीड़ हो जाती है। कई बार बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान सिक्योरिटी गेट पर 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। और अगर सिक्योरिटी चेकिंग में देरी के कारण आपकी फ़्लाइट छूट जाती है तो एयरलाइंस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और आपको दोबारा फ्लाइट टिकट खरीदनी पड़ेगी। इसलिए एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले ज़रूर पहुंचें। फ्लाइट बोर्डिंग। हमने लगेज चेक इन कर लिया, सिक्योरिटी गेट भी क्लियर कर लिया, तो जल्दी से बोर्डिंग की लाइन में लगकर प्लेन में बैठते हैं। असल में यहाँ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी बोर्डिंग की लाइन में लगेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ेगा। अब अगर आप बोर्डिंग गेट पर टाइम से पहुंच ही गए हैं तो फ्लाइट आपको लेकर ही जाएगी, बस शर्त है आप बाथरूम में छुप कर ना बैठे हों। आपकी टिकट पर आपका सीट नंबर पहले से लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी या कोई और आपकी सीट पर बैठ जाएगा।
तो बोर्डिंग लाइन में खड़े रहने से अच्छा है कि आप लास्ट में आराम से बोर्डिंग करें। ऐसा करने से आप परेशानी से बचेंगे और बेफिजूल में लाइन में लगने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बोर्डिंग पास है, बस या ट्रेन की टिकट नहीं। आइए एक नजर अपने बोर्डिंग पास पर भी डालते हैं। आपको टिकट पर दिखाई दे रहा 6 डिजिट का कोड, जिसे आप PNR नंबर या पैसेंजर नेम रेफरेंस भी कह सकते हैं, ये वाकई में पैसेंजर रिकॉर्ड होता है। इस नंबर में पैसेंजर की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में सेव होती है। इसी नंबर का इस्तेमाल करके एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ आपकी सभी जानकारी चेक करता है। इस छोटे से नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर से लेकर आपके पेमेंट कार्ड तक की इंफॉर्मेशन होती है। जरा सोचिए, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो वो इसका क्या क्या फायदा उठा सकता है। तो अगली बार फ्लाइट से उतरने के बाद भूल कर भी अपनी टिकट को किसी पब्लिक डस्टबिन में मत फेंकना। अब अगर आपको लगता है कि आपके बोर्डिंग पास पर PNR नंबर ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोबारा से एक नजर फिर से अपने बोर्डिंग पास पर डाल लीजिए। कहीं आपके बोर्डिंग पास पर बार बार SS तो नहीं लिखा हुआ है। आमतौर पर अगर किसी भी पैसेंजर के बोर्डिंग पास पर ऐसा नंबर लिखा होता है तो सिक्योरिटी गेट पर उस पैसेंजर की ज्यादा और अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। इस कोड का मतलब है सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन, जो उस पैसेंजर के बोर्डिंग पास पर लिखा जाता है जो एयरलाइन कंपनी को किसी भी तरह से संदिग्ध या रहस्यमय नजर आते हैं। चाहे आपने कैश में टिकट खरीदी है या फिर सिर्फ वन वे टिकट ली है, तो एयरलाइन कंपनी आपको संदेह की नजर से देख सकती है और आपके बोर्डिंग पास पर यह नंबर लिख सकती है। तो अगर अगली बार आपको ऐसा कोई नंबर अपने बोर्डिंग पास पर दिखाई दे तो घबराएं नहीं, बस शर्त है आप जानबूझकर कुछ छुपा कर ना ले जा रहे हों। हवाई हमले। औसतन एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन का भार लगभग 80,000 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना भारी भरकम हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो छोटे से पक्षी से लेकर आसमानी बिजली जैसे बहुत सारी चीजें उससे टकराती हैं। वैसे तो किसी पक्षी का टकराना प्लेन से ज्यादा उस बेचारे पक्षी के लिए घातक होता है, लेकिन कई बार तेज स्पीड में उड़ते हुए प्लेन को ये छोटा सा पक्षी बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 2015 में टर्किश एयरलाइन के एक विमान से जब एक पक्षी टकराया तो उसने प्लेन के अगले भाग को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। किस्मत से इस हादसे में पैसेंजर्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ, पर बेचारी पक्षी के लिए ये उसकी आखिरी उड़ान थी। एक डेटा के मुताबिक अकेले US में ही हर साल 13,000 से भी ज्यादा हवाई जहाज और पक्षी के टकराने की घटनाएं होती है। इस तरह के हादसे से बचने के लिए एयरपोर्ट कई तरह के ऐसे अजीब उपाय करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह का एक उपाय है प्रोपेन कैनन, जो बिना गोली के सिर्फ आवाज के साथ धमाका करती है ताकि एयरपोर्ट के आसपास के पक्षी डर कर दूर उड़ जाएं। इसके अलावा हर एयरपोर्ट अपने वातावरण के अनुसार और भी कई तरह के उपाय करता है। जैसे कुछ एयरपोर्ट आसपास की घास को साफ करके वहां कंकड़ पत्थर बिछा देते हैं। इसी तरह कुछ एयरपोर्ट अपने रनवे के आसपास एक बड़े डरावने बाज की आंखों की तरह चमकने वाली LED स्क्रीन्स लगा देते हैं, जिससे डरकर भी आसपास के पक्षी एयरपोर्ट से दूर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी उड़ते हुए प्लेन को सिर्फ पक्षियों से ही खतरा है। आसमानी ओले किसी भी प्लेन के लिए सबसे खतरनाक चीज हैं, जो पल भर में एक भारी भरकम प्लेन को तबाह कर सकते हैं। ऐसी ही एक तूफानी रात में ओलों ने कुछ इस तरह से प्लेन के अगले हिस्से को कागज की तरह फाड़ डाला था। ओलों के कारण प्लेन की विंडस्क्रीन इस तरह से चकनाचूर हो गई थी कि पायलट को बिना देखे सिर्फ अंदाजे से ही प्लेन को लैंड करना पड़ा था। ओलों के अलावा आसमानी बिजली भी प्लेन में सफर करने वाले हर यात्री को कभी न कभी डराती ही है, लेकिन आसमानी बिजली हवाई जहाज़ों के लिए इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि प्लेन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी बिजली प्लेन के एक हिस्से से टकराती है तो वो प्लेन या उसमें सफ़र कर रहे यात्रियों को बिना कोई नुकसान किए प्लेन के किसी दूसरे हिस्से से बाहर निकल जाती है। औसतन हर पैसेंजर प्लेन साल में एक बार आसमानी बिजली से टकराता ही है और बिना किसी नुकसान के निकल जाता है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ।
तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। टॉयलेट वेस्ट। प्लेन में बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए शायद आपने भी सोचा होगा कि ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है। क्या ट्रेन की तरह ये सीधा प्लेन से बाहर गिर जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वरना किसी संडे की सुहानी सुबह आप अपने घर की छत पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हो और आसमान से कुछ ऐसा आकर आपके कप में गिर पड़े। हालांकि टॉयलेट का सारा वेस्ट एक एयर वैक्यूम की मदद से प्लेन में बने केमिकल टैंक में जमा हो जाता है। हर उड़ान के बाद उस केमिकल टैंक को ग्राउंड स्टाफ द्वारा वेस्ट ट्रक की मदद से खाली किया जाता है। लेकिन कई बार किसी तकनीकी खराबी के कारण प्लेन का वेस्ट टैंक आसमान में लीक हो जाता है और नीले रंग के केमिकल में घुला हुआ मानवीय वेस्ट बर्फ के आकार में नीचे जमीन पर आकर गिरता है। तो अगर अगली बार आपको आसमान में किसी प्लेन से नीले रंग की बर्फ गिरकर मिले तो भूल कर भी उसे आइसक्रीम समझने की गलती ना करें। अब अगर हम एयरप्लेन के टॉयलेट की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको पता है कि प्लेन के टॉयलेट दरवाजे का लॉक बाहर से भी खोला जा सकता है। हर प्लेन के टॉयलेट दरवाजे में बाहर की तरफ एक ऐसा खुफिया बटन होता है जिसे दबाकर कैबिन क्रू आसानी से टॉयलेट डोर का लॉक ओपन कर सकते हैं। तो अगर अगली बार कोई बच्चा प्लेन के टॉयलेट में अपने आप को लॉक कर ले तो घबराए नहीं, कैबिन क्रू पलक झपकते ही उसे खोल सकते हैं। खाना। हम सब जानते हैं कि हवाई जहाज में खाना कैसा बकवास सा लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? एयरप्लेन का खाना आमतौर पर एयरपोर्ट के पास ही किसी केमिकल फैक्ट्री में फ्रेश बनाया और पैक किया जाता है, जिसके बाद कैबिन क्रू उसे प्लेन के ओवन में गर्म करके पैसेंजर को देते हैं। लेकिन फिर भी वो खाना काफी बेस्वाद लगता है, जिसका सबसे मेन कारण है कि हवा में इतनी ज्यादा हाइट पर प्लेन में एयर मॉइस्चर 10% से भी कम होता है, जिसके कारण हमारे सूंघने और स्वाद लेने वाले सेंसेस सूख जाते हैं। इसलिए प्लेन में हमारे मीठे स्वाद लेने की ताकत 15 से 20% तक कम हो जाती है। वहीं नमकीन स्वाद लेने की ताकत भी 20 से 30% तक कम हो जाती है। इसलिए कई एयरलाइंस कंपनी खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा नमक और चीनी डालते हैं, जो हमारे स्वाद के लिए तो अच्छा हो सकता है पर यकीनन हमारी सेहत के लिए नहीं। फ्लाइट में बेस्वाद खाना सिर्फ पैसेंजर की मुसीबत नहीं है, बल्कि पायलट के लिए तो समस्या और भी गंभीर है। अगर आप ये सोचते हैं कि पायलट कॉकपिट में स्वाद खाने के मजे ले रहे होंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पायलट को फ्लाइट के दौरान बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट के अनुसार खाना दिया जाता है। फ्लाइट के दौरान दोनों पायलट्स एक तरह का खाना नहीं खा सकते, ताकि अगर एक तरह के खाने में कोई खराबी हो तो दूसरा पायलट उसी खाने को खाकर बीमार ना पड़े। इसी तरह दोनों पायलट खाना भी अलग अलग टाइम पर खाते हैं, ताकि एक पायलट हमेशा स्वस्थ और चौकन्ना रहे। खड़ूस पायलट्स। प्लेन को उड़ाना अपने आप में एक टेंशन भरा काम है और ऊपर से अगर आपका को पायलट भी खड़ूस हो तो मुसीबत और भी बढ़ जाती है। प्लेन उड़ाते समय दोनों पायलट्स के बीच में सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान तो हालत और भी गंभीर होती है, जहां दोनों पायलट्स को बहुत ही सूझबूझ और आपसी तालमेल से डिसीजन लेना होता है। इसलिए एयरलाइंस कंपनी इस बात का बहुत ध्यान देती हैं कि दोनों पायलट्स के बीच में आपसी रिश्ते अच्छे होने चाहिए और इसलिए वो दो ऐसे पायलट्स को कभी भी एक साथ उड़ान पर नहीं भेजते जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हों। सबसे सुरक्षित सीट। अगर आप फिल्मों या न्यूज में दिखाई देने वाले हवाई हादसों को देखकर घबरा रहे हैं और सोचते हैं कि हवाई यात्रा अपनी जान को खतरे में डालना है, तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हवाई यात्रा ट्रैवल करने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। यकीन मानिए, हवाई दुर्घटना में मरने की संभावना 33 अरब 77 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हवाई सफर के नाम से भी डरते हैं। वैसे चाहे आप हवाई यात्रा से डरते हो या नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी है। पिछले 35 साल में हुई 17 हवाई दुर्घटना के डेटा के अनुसार किसी भी क्रैश के हालात में हवाई जहाज के सबसे पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 68% के करीब होती है। वहीं अगले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 62% के करीब होती है, जबकि हवाई जहाज के बीच में ये 60% के करीब होती है।
इसी तरह पिछली सीट के मुकाबले बीच में बैठने वाले यात्रियों के बचने की संभावना 72% के करीब होती है। खिड़की वाली सीट पर यात्रा करते वक्त आपने खिड़की में एक छोटे से छेद को जरूर देखा होगा। ये देखने में जितना छोटा लगता है, असल में ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी छेद को ब्लीड होल के नाम से जाना जाता है, जो विमान के कॉकपिट में हवा के दबाव को संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे हवाई जहाज हवा में और ऊंचाई पर जाता है तो हवा का दबाव कम होता जाता है। इसलिए हवाई जहाज़ों में एक ऐसी तकनीक अपनाई जाती है जिससे कैबिन में हवा का दबाव सही तरीके से बना रहे। इस तरह के प्रेशर में एक सामान्य शीशा आसानी से टूट सकता है और हवा का दबाव आपको प्लेन से बाहर खींच सकता है। इसलिए हवाई जहाज की खिड़की 3 अलग अलग लेयर्स को मिलाकर बनाई जाती है। ब्लीड होल बीच वाली लेयर में होता है ताकि बाहरी और भीतरी लेयर्स के बीच में हवा का दबाव बराबर तरीके से बना रहे। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर तापमान भी बहुत कम होता है, तो ब्लीड होल खिड़की में धुंध या बर्फ को जमने से भी रोकता है ताकि हम बाहर के नज़ारों का आनंद ले सकें। ये तो हमें पता चल गया कि छोटा सा ब्लीड होल प्लेन के लिए कितना जरूरी होता है, पर विंडो सीट पर आसमान के नज़ारे लेते हुए आपने कभी अपनी विंडो के ऊपर बने छोटे से ट्रायंगुलर शेप पे ध्यान दिया है? ये निशान उन विंडो पर लगाया जाता है जहां से एयरप्लेन के इंजन और विंग बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। अगर किसी इमरजेंसी के वक्त कैबिन क्रू को इंजन या विंग को देखना हो तो इस निशान से उन्हें पता चलता है कि किस विंडो से इंजन सबसे साफ दिखेगा। डिस्को साउंड। अलग अलग तरह की पिक्चर और साइन के अलावा प्लेन में कई तरह के सिग्नल साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पैसेंजर और कैबिन क्रू दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सबने आमतौर पर इस सिंगल डिंग साउंड को सुना ही होगा। अगर इस सिंगल डिंग साउंड के साथ सीट बेल्ट भी ऑन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं और अपनी सीट बेल्ट लगा लें। सीट बेल्ट वार्निंग के अलावा इन डिंग साउंड के और भी मतलब होते हैं। उदाहरण के तौर पर बिना सीट लाइट के सिंगल डिंग साउंड का मतलब पायलट कैबिन क्रू को आने वाले टर्बुलेंस की जानकारी देना चाहते हैं। वहीं अगर ये डिंग साउंड 2 बार बजे तो इसका मतलब होता है प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। वहीं अगर ये डिंग साउंड 3 बार बजे तो इसका मतलब कैबिन क्रू को चेतावनी देना है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, जैसे किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाना या प्लेन का किसी सीरियस टर्बुलेंस से गुजरना। तो अगली बार आप जब भी हवाई यात्रा करें तो इन साउंड पर ध्यान दें। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो अगली बार जब भी हवाई जहाज में सफर करें तो क्रू मेंबर्स को थैंक्स बोलना ना भूलें। हवा में वही हमारे सुपर हीरो हैं जो हमारी सभी सुविधाओं और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सीट की पेटी बांध लें और हमारे साथ आप भी आजाद पंछी की तरह हवा में उड़ते हुए अपनी हवाई यात्रा का आनंद लें।